क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, दूसरे का चौथा करके ना। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में साइन 4x प्लस 3 करके लिखा जा रहा है। मुझे करना क्या, उस पर न्यूनतम या उच्चतम दर्शाना है। तो मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ क्या, कि अगर साइन थीटा की अगर मैं बात करना चाहूँ, साइन थीटा की जो रेंज वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं दिखाना चाहूँ किस पर -1 के साथ होता है, और 1 के साथ क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब हमारे पास यहाँ मॉडुलस की फॉर्म में है, हम इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? मॉडुलस में लिख सकते हैं साइन, एंगल का मान 4x है तो 4x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर ये मॉडुलस जो वैल्यू लिखी जाए इसको फंक्शन बनाना है, एफ ऑफ एक्स बनाना है, देख सकते इसमें क्या है, प्लस थ्री ऐड हुआ है। अगर प्लस थ्री ऐड हुआ तो प्लस थ्री को ऐड कर दीजिए आप। हमारे पास होगा कि तीनों आप लिख सकते हैं पदों के साथ क्या कर सकते हैं, 3 जोड़ने पर। तो यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 3 + 1 हो जाएगा। ये जैसे लिखा जा रहा है चिन्ह लिख दीजिए, यहाँ होगा sin 4x + 3, मॉडुलस क्लोज कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस क्या होगा, 3 होगा। इनको सॉल्व कर दिया आगे करके, ये मिलेगा 4। ये हमारे पास इनके स्थान पर क्या लिख सकते हो, देखो ये चीजें टोटल फंक्शन के इक्वल है कि नहीं, फंक्शन के इक्वल है। यहाँ लिख सकते हो क्या, एफ ऑफ एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको सॉल्व करने पर 2 मिलेगा। और आप देख सकते हो हमने ऐसा कंडीशन पढ़ा, अगर फंक्शन की जो वैल्यू होती है अगर वो 0 से बड़ी वो मिले, 0 से अगर बड़ी मिलती तो वो क्या होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। नहीं कह सकते इस फलन के लिए, या इस फलन में लिख सकते हो न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम मान कितना होगा, 2 मिलेगा। उच्चतम कितना मिलेगा, उच्चतम 4 मिलेगा। कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दो तीन विधि करने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैंने बताया कि बिना अवकलन की विधि, ये अवकलन विधि नहीं उपयोग किया है इसमें, इसमें हम लोग अवकलन विधि उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा था, हमारा फंक्शन जो मॉडुलस के फॉर्म में है, हम लोगों ने पढ़ा ना, अगर मॉडुलस के फॉर्म में होता है तो उसको हम प्लस और माइनस से सब लिख सकते हैं। तो मतलब इसका डबल फंक्शन होगा। एक फंक्शन क्या होगा, ये चीजें टोटल पॉजिटिव के साथ होगा, मतलब x ग्रेटर देन 1 के साथ होगा, ले सकते हैं, और एक जो माइनस के साथ आएंगे वो वैल्यू माइनस मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम इस पहले इसको सॉल्व करना चाहिए, हमारे पास फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 4x + 3 करके लिखा हो, इसको सॉल्व करना है। तो अवकलन का मेथड ये कहा था, सबसे पहले दिए गए फंक्शन का हम लोग अवकलज कर देते हैं फटाक से। चलिए करते हैं, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करो। तो एफ डैश एक्स करोगे तो हमारे पास होगा डी अपॉन डी एक्स, साइन 4x + डी अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। और साइन 4x का अवकलन क्या हो जाता है, cos 4x, और 4x का पुनः करो क्या आएगा, 4, और ये 3 कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन क्या मिला, 0। हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिली वो मिला 4 cos 4x मिला। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि हमको यहाँ से इसकी वैल्यू कार्तिक बिंदु बताया थे ना, कार्तिक बिंदु निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एफ डैश एक्स वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 0। हमारे पास एफ डैश एक्स वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास होगा 4 cos 4x = 0, cos 4x = 0, क्योंकि इनको आप उस तरफ ले जाएंगे 0 बन जाएगा, है ना। हमारे पास बन जाएगा cos 4x = ये cos कितने अंश की वैल्यू है, बोले cos कितने अंश का मान होता है, 0, π/2 होता है ना। अब ये चीजें cos से cos कैंसिल आउट, 4x = क्या मिला, π/2 मिला। ये 4 पक्षांतर कर दी, हमारे पास क्या मिलेगा भैया, x = मिलेगा π/8 मिल जाएगा क्या। तो हमारे पास कार्तिक बिंदु मिल चुका है। और मैंने आपको ऐसा कंडीशन बताया था कि अगर x के एक मान प्राप्त होते हैं तो उसके डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर द्वितीय तृतीय होगा तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशन समझाए थे ना। यहाँ एक ही अगर मान प्राप्त हो रहा है, अब हम करने वाले दिए गए फलन का जो आपने प्रथम अवकलन यहाँ किया है, अब इसका द्वितीय कोड का करना होगा। तुम्हारे पास f ऑफ x = दिया 4 cos 4x करके। अगर मैं यहाँ f डबल डैश x फाइंड करना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास 4 कांस्टेंट था, और cos 4x का डिफरेंशिएशन साइन माइनस के साथ क्या मिलेगा, माइनस के साथ माइनस साइन 4x, और इसके बाद 4x का पुनः करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू मिली वो क्या मिला, -16 sin 4x मिला। अभी आप चाहो तो यहाँ इनको टोटल इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आप x की जो वैल्यू है π/8 करेंगे, इसमें अगर रखेंगे तो रखने के बाद भी आपको क्या, एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 0 है क्या, 0 छोटा मिलेगा। और 0 छोटा जब मिलेगा तो वो स्थिति क्या बताता, हमेशा उच्चतम बताएगा। क्या बताएगा, उच्चतम, यानी फलन कैसा होगा, फलन कैसा होगा भैया, फलन आपका उच्चतम होगा।
फलन आपका उच्चतम होगा। अब उच्चतम मान निकालने के लिए क्या बताया है कि आपको कार्तिक बिंदु का मान कहाँ रखना होगा? मान फलन में रखने पर। फलन कहाँ हमारे पास sin 4x प्लस 3 है, तो एफ ऑफ x इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 आप इसे इनपुट कर दीजिए। हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ x इक्वल टू साइन 4 इंटू एक्स के स्थान पर पाई बाई 8 रखेंगे और प्लस 3 कर दीजिए, तो मिलेगा क्या 4 दूनी 8 यानी पाई बाई 2 मिला। साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है 1 फंक्शन में है 3 तो कितना मिलेगा 4 यानी एफ ऑफ हमारे पास x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिला 4 अर्थात अब यहाँ लिख सकते हैं दिया गया फलन उच्चतम होगा तथा इसका उच्चतम मान कितना प्राप्त होगा 4। यहाँ अगर उच्चतम प्राप्त हुआ तब देखो ये वैल्यू जो है आपका माइनस में है। जब सेकंड वाला फंक्शन को लेकर सॉल्व करेंगे सोचिए आप जरा कि ये पॉजिटिव था निगेटिव आपको मिला, अब ये निगेटिव क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, जो पॉजिटिव मिलेगा उसके लिए क्या होगा निम्नतम बन जाएगा और निम्नतम जब मिल जाएगा तो x इक्वल टू पाई बाई 8 वही मिलेगा और वही वैल्यू उठाकर फंक्शन रख दोगे तो हमें पता है कि हमारा वैल्यू जो न्यूनतम वाला होगा वो शायद कितना मिल जाएगा जी 4 है ना, वो 2 मिलेगा। कितना मिलेगा क्योंकि यहाँ जोड़ा गया वही घट जाएगा। तो इसका सेकंड वाला जो आपका फंक्शन होगा जिसमें आपको